तर पाकिस्तानातून अवैधरित्या भारतात आलेल्या सीमा हैदरची यूपी एटीएस कडून चौकशी सुरू आहे। पबजी गेमद्वारे सीमाची ओळख भारतातल्या एका युवकाशी झाली होती। आपण प्रेमासाठी भारतात आल्याचा दावा सीमाने केलाय, पण तपास यंत्रणांना मात्र तिच्यावर संशय आहे। पाहूया एक रिपोर्ट। पाकिस्तानातून भारतात अवैधरित्या आलेल्या सीमा हैदरवर तपास यंत्रणांचा संशय बळावत चाललाय। सीमा हैदर पाकिस्तानची गुप्तहेर असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे। त्यामुळे यूपी एटीएसने सीमा हैदरला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलाय। पबजी खेळताना सीमा हैदरची ओळख भारतातल्या सचिन मीनाशी झाली। आपण सचिनच्या प्रेमात पडल्याचा दावा सीमा हैदरने केलाय। सचिनच्या प्रेमापोटी आपण पाकिस्तानातून भारतात अवैधरित्या प्रवेश केल्याचा दावा सुद्धा सीमाने केलेला आहे। सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो मैं बस से आई थी सर। मैम, इन्होंने मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। सीमा हैदर मूळची पाकिस्तानातल्या कराचीची आहे। 2014 मध्ये तिचं लग्न गुलाम हैदर नावाच्या व्यक्तीशी झालं। गुलाम हैदर पासून तिला 4 मुलं आहेत। 2019 मध्ये पबजी खेळताना तिची ओळख भारतात राहणाऱ्या सचिन मीना या युवकाशी झाली। सीमा 27 वर्षांची आहे तर सचिन 25 वर्षांचा आहे। सीमा पाकिस्तानातली आपली प्रॉपर्टी विकून पहिल्यांदा दुबईला गेली। दुबईतून ती नेपाळला आली। नेपाळमधून सीमानं बसद्वारे भारतात प्रवेश केला। सीमाकडे अनेक आधार कार्ड आणि काही पासपोर्ट असल्याचा आरोप करण्यात येतोय, पण हे आरोप सीमानं फेटाळून लावलेत। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। भारतात प्रवेश करण्याआधी सीमाकडे पाकिस्तानी सिम कार्ड होतं, पण भारतात प्रवेश करण्याआधी सीमानं ते तोडून फेकून दिल्याचा आरोप आहे। भारतात प्रवेश केल्यानंतर तिनं वायफायद्वारे सचिनला कॉल केला। सीमा आपण फक्त प्राथमिक शाळेपर्यंत शिकल्याचं सांगतेय, पण तिच्या बोलण्यामध्ये काही इंग्रजी शब्द येत असल्यानं तपास यंत्रणांना तिच्यावर संशय वाटतोय। सीमाचा पती गुलाम हैदर सौदी अरेबियात नोकरी करतो। सीमानं त्याच्यावर मारहाण केल्याचे आरोप केलेत। आपण कधीही पाकिस्तानात परत जाणार नसल्याचाही दावा सीमानं केलाय। हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट सचिन हम मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। सीमा हैदरवर भारतात अवैधरित्या प्रवेश केल्याचा गुन्हा आहे। कोर्टाने तिची जामिनावर मुक्तताही केली आहे, पण तपास यंत्रणांचा तिच्यावरचा संशय बळावलाय। या प्रकरणात आता यूपी एटीएसची एंट्री झाली आहे। त्यामुळे सीमा हैदर खरंच आपल्या प्रेमापोटी भारतात आली आहे की ती पाकिस्तानची गुप्तहेर आहे, हे लवकरच सिद्ध होणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।